वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दिए गए सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का, राइट ना। इसके अंदर हमने पर्सनल सेक्रेटरी देख लिया था और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में ये जो पहला पॉइंट था इसे हमने कवर किया था। तो इसके अंदर जो है सेकंड से चालू करते हैं, जो दूसरा दिया गया सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो देखो क्या बोलता है कि a cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. In Maharashtra, these societies are registered under Maharashtra State Cooperative Act 1960. Its main objective is to provide services to its members. Example दिया cooperative banks, cooperative housing society, consumer cooperative stores, etc. देखो क्या बोला गया है कि अगर सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है अच्छे से। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो ऐसे एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर कम से कम 10 लोग चाहिए और उससे ज्यादा का मतलब होता है अनलिमिटेड, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है मेंबर्स का। ठीक है, तो ये जो है महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को चालू करने के लिए उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है किसके तहत, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विसेज देने का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने मेंबर्स को। तो जो भी मेंबर्स होंगे 10 या 10 से ज्यादा जितना भी हो सके उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स का। जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स आपको दिखते हैं जैसे हो गया सरस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक, थाने जिला कॉर्पोरेटिव बैंक, तो ये सभी जो बैंक्स होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स, तो उन सारी बैंक जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। अब देखो बैंक है सेक्रेटरी भी रखेगा। दूसरा है कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो वो भी सेक्रेटरी रखेगा, अगर रखना चाहेगा तो रख सकता है। अगर कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स बोला जाए तो ये भी सेक्रेटरी रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपॉइंटमेंट का, मतलब ये जो है किस टाइप में अपॉइंट हो सकता है, फिर उसके बाद हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। नॉर्मली सभी का है अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखो अपॉइंटमेंट के हिसाब से क्या बताया गया कि द मेंबर्स elect their representative called management committee, right? One of the members of the managing committee is appointed as secretary. Generally such secretary work on harmony basis. For large scale cooperative organizations, क्या बोला गया, for large scale cooperative organization secretary may be appointed as full time on salary basis. तो क्या बोला गया है कि अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट में सीधी बात कहता है कि जो भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उसमें से ही कोई एक बंदा आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ इलेक्शन के तौर पर इलेक्ट होगा। जैसे पॉलिटिशियन इलेक्ट होते हैं, राइट ना, वैसे इलेक्शन होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो लोग वोट देंगे और उसके बेसिस पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा और वो उसी को बोलेंगे कमिटी, मतलब कमिटी बोलेंगे, मैनेजमेंट कमिटी, जो उस पूरे सोसाइटी को मैनेज करेगा। जिसके तहत जो है मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी को। मतलब कौन अपॉइंट कर रहा है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अपॉइंट नहीं करता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करता है और वो मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है। और वैसे सेक्रेटरी काम करते हैं या तो हार्मोनी बेसिस पे, यानी कि उनका जिम्मा होता है सर्विस दो और सैलरी ना लो, सैलरी मतलब छोटा मोटा ले लेंगे, बाकी सैलरी पे वो लोग काम उतना नहीं करते। और दूसरा जो होता है वो अपॉइंट होता है फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह सैलरी बेसिस पे, यानी कि काम कर रहा है पैसा ले रहा है तो भाई पूरा काम करना। अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में उस सेक्रेटरी का क्या होना चाहिए, द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। इसमें भी वही बात कह रहा है। देखो हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसमें भी यही कह रहा था कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में भी यही बोला गया था कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और अगर बात करें देखो दूसरा वाले ही कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो सेक्रेटरी के पास क्या होना चाहिए, ऐसा सेक्रेटरी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें दो पॉइंट कह रहा है कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में, क्योंकि उसी को संभाल रहा है भाई, तो उसको संभाल रहा है तो उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है, एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट जो है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे
माथा पेची काम जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले का होता है। तो इसका सेक्रेटरी भी बहुत डेंजर होता है। देखो क्या बोलता है, joint stock companies form an organization which consider the most suitable one of the organization organizing business activity on large scale। तो क्या बोल रहा है, पहला ही लाइन बोलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सुटेबल है जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, राइट। देखो अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द की ऑफ द कंपनीज। सेक्रेटरी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी सेक्रेटरी है, जितना भी आपने कानून देखा है, सब कानून इसी के लिए लागू किया जाता है कि आज के जमाने में जो बिजनेस बढ़ रहा है तो सेक्रेटरी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसको एक की के जैसा माना गया, जैसे ताले के लिए चाबी होता है, चाबी के बिना ताला नहीं ओपन हो सकता है, वैसे ही एक सेक्रेटरी को बिजनेस में की तरह, चाबी की तरह माना गया है। इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। तो सेक्रेटरी जो है बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस दिया, मतलब बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, याद रखना आप। तो अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या दिया गया है अपॉइंटमेंट। तो पहला जो देता है अपॉइंटमेंट के हिसाब से, देखो क्या बोलता है, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। पहला लाइन बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी तभी अपॉइंट कर लिया जाता है जब कंपनी को यहाँ पे चालू किया गया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब चालू किया गया था तभी इस कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया जाता है। देखो सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके अंडर में रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ KMPS। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो अपॉइंट होता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी में इंक्लूड होता है KMPS। ठीक है, KMPS इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आगे देखो क्या बोला गया है, KMPS का मतलब देखो आगे बोलता है, KMPS को फुल फॉर्म दिया है, द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनेल। याद रखना KMPS का मतलब की मैनेजिंग पर्सोनेल, मतलब सिंपल बात है कि इसको मैनेजमेंट आना चाहिए उन सारे लोगों से रिलेटेड जो बिजनेस के हिस्सेदारी है, मतलब जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उनके रिलेटेड ये अच्छे से मैनेज करे, जिसको बोला गया की मैनेजरियल पर्सोनेल। देखो हैज बीन इंट्रोड्यूस in the Companies Act 2013, the board of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company. Therefore, the task is given to the certain managers and executives of the company। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ये जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से तो KMPS रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा से हमेशा कंपनी को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े अफेयर्स देखेंगे, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब छोटे अफेयर्स होता है तो वो सब डायरेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे डे टू डे जो भी मैनेज कर रहे हैं कंपनी को उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें से सेक्रेटरी भी एक होता है। ठीक है, तो इनको दे दिया जाता है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि उस कंपनी को मैनेज अच्छे से करे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन ऐसे इंसान के पास ही होना चाहिए, इसके बिना कंपनी नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन देखो एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 203 क्या कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी वही बंदा बन सकता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास से क्वालिफाइड किया है। अगर ये बंदा यहाँ से क्वालिफाइड नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता, यानी कि इसके पास अपार ज्ञान होना चाहिए, बेसिक सा नॉलेज लेकर अगर कंपनी सेक्रेटरी बनने गया तो उसको रखेंगे नहीं, निकाल देंगे, अपॉइंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अगला देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, उसका अगर सेक्रेटरी बनना है
तो उसके लिए क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है, आप लोगों को बताऊंगा। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर those डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करता है। देखो अब इसकी अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किस हिसाब से बोला गया है, इट इज फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्टर और department. Is in the union and state government, secretary hold positions as the head of the department like finance secretary, defense secretary, home secretary etc. तो अपॉइंटमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है या वो मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है या स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करता है। स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत, अगर सेंट्रल लेवल का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करता है सारे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो उनके जो सेक्रेटरीज होंगे वो सेक्रेटरीज भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के सेक्रेटरीज होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का मतलब कि वैसे हेड्स होंगे जो मिनिस्टर से वो डिपार्टमेंट का, जैसे रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर है तो उसके तहत जो सेक्रेटरी कहलाएगा वो कहलाएगा सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का। ठीक है, और इस आगे क्या बोलता है, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। यूनियन मतलब यूनियन टेरिटरी, आपने नाम सुना होगा तो उसकी बात कर रहे थे। यूनियन का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो कुछ ना कुछ पोजीशन अपने पास होल्ड करता है, और मतलब क्या होल्ड करता है, कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड करता है उस डिपार्टमेंट हेड के तहत। यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो उसके तहत सेक्रेटरी पूरा काम करेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया जाए तो फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अब उस फाइनेंस मिनिस्टर का कोई पीए होगा या नॉर्मली फाइनेंस के लिए किसी सेक्रेटरी को रखा गया तो उसको बोलेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी। डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी मतलब अगर हम देश के अंदर की बात करें, इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई सेक्रेटरी तो उसको होम सेक्रेटरी कहेंगे। आगे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में क्या दिया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए, देखो। द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स टू पॉजेस गवर्नमेंट डिग्री, कम से कम इसके पास गवर्नमेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, देखो सीधी बात कह रहा है कि सेक्रेटरी बनने के लिए गवर्नमेंट डिग्री चाहिए, लेकिन भाई तुमको अगर गवर्नमेंट बनना है तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बन सकते हो। लेकिन उसके अंडर में काम करना है, मतलब एक अनपढ़ जाहिल के अंडर में काम करना है तो आपको कम से कम डिग्री चाहिए, ये बताया है। ठीक है, द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ ही साथ इसको जो है सिविल सर्विस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। पीएससी एग्जाम मतलब सिविल सर्विस एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंटल एग्जाम को पास करना पड़ेगा जो सिविल सर्विसेज का होगा, तभी जाकर इस सेक्रेटरी के लिए क्वालिफाइड है, अदरवाइज नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, साथ ही साथ सिविल सर्विस भी वो पास होना चाहिए, ये 2 पॉइंट याद रखना। और क्या बोलता है कि वो अगर अगर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी पास होगा तो भी सेक्रेटरी बन सकता है। मतलब देखो वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, और क्या बोलता है कि सेक्रेटरी बनने के लिए ये एग्जाम चाहिए, लेकिन आपको गवर्नमेंट बनना है तो भाई कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन लड़ो जीतो और आप जो है ऐसे पद पे बन जाएंगे जहां पे अनपढ़ की सेवा ऐसे बड़े बड़े अधिकारी करते हैं। जो आईएएस एक बोला जाता है, आईएएस का नाम सुनते ही मन में जो है एकदम अलग ही विचार आ जाता है, तो ऐसे अनपढ़ों का सेवा करते हैं ऐसे आईएएस लोग। ठीक है, तो याद रखना। तो क्या बोला गया है आप लोगों को अच्छे से समझाओगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, अगर आप सभी को कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो, वहां पे आप सभी को डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।